ओम साई राम। मेरे अंदर साईं और आपके अंदर साईं को भी प्रणाम। कैसे हैं आप सब लोग? आपसे बात किए हुए बहुत दिन हो गए। इन दिनों मैं कुछ बिजी रही। हमारा पास ही मंदिर है, उसमें शिव प्रतिमा स्थापित की गई और फिर राखी का त्यौहार आया तो 20 दिन बहुत बिजी रही। वीडियो भी मैं इतने अच्छे ढंग से नहीं बना पाई। आज दिल किया कि आप लोगों के सामने आऊं। आज मैं आपको अपने एक शिरडी का अनुभव बताती हूँ। जब भी हम शिरडी गए, बाबा ने बहुत अनुभव दिए। मैं तो नहीं कहूँगी कि अपना प्यार दिया, बाबा हमेशा अपना प्यार देकर वापस भेज दे। एक बार मैं बाबा से गुस्सा हुई और बाबा मेरे गुस्से पे मतलब कैसे बाबा का अनुभव हुआ जब मैंने गुस्सा किया, तो मैं आपको वो बताती हूँ। हम शिरडी गए हुए थे तो मैं समाधि मंदिर में एक पुस्तकालय है बाबा की, जहाँ पे बुक्स मिलती हैं, सहचरित वगैरह सब कुछ मिलता है। तो मुझे सहचरित चाहिए थे 10-12। मैं शिरडी जब भी जाती तो सहचरित लेकर आती और उन्हें लोगों में बांटती। तो मैं बाबा का सहचरित लेने के लिए पुस्तकालय गई। पुस्तकालय से मैंने 10-15 सहचरित लिए और जैसे ही मैं पुस्तकालय से सहचरित लेकर बाहर निकली तो देखा कि एक बहुत ओल्ड आंटी, शायद 90 प्लस होंगी, उन्होंने व्हील चेयर पे अंकल को लिया हुआ था। अंकल भी इसी एज के थे। तो मैं बाहर निकली तो वो मुझसे पूछने लगी कि बेटे, बाबा का जो दर्शन होते हैं वो कहाँ से होते हैं? हम लोगों ने ना बाबा के दर्शन करने हैं। तो मैं उन्हें बताने लगी कि आंटी आप दाएं चले जाओ, वहाँ मुड़ जाओ, मतलब इशारों से बताने लगी कि आप ऐसे जाकर बाबा के दर्शन कर लो। फिर पता नहीं मन में क्या आया कि ये बुजुर्ग लोग हैं, इतने कैसे घूमते रहेंगे, अगर ना मिला तो तू क्यों ना इनके साथ चल। मैं साथ चलने लगी। अच्छा, मैं कुछ कदम चली तो मैंने देखा कि आंटी बहुत बुजुर्ग हैं, अंकल को ना व्हील चेयर से पर मुश्किल से खींच पा रही हैं। तो मेरे मन में आया कि मैं आंटी से व्हील चेयर ले लूँ। पर मेरे पास 15 सहचरित थे, वो भी काफ़ी भारी थे। तो मैंने देखा कि जो व्हील चेयर है ना, उसकी एक पॉकेट है। मैंने उस पॉकेट में सहचरित डाल दिए और कहा कि लाओ आंटी, मैं अंकल को लेकर चलती हूँ। आंटी बहुत खुश हुई, दुआएं देने लगी। मैं अंकल को लेकर आ गई जहाँ पे समाधि मंदिर 3 नंबर गेट है, वहाँ पे दर्शन होते हैं, इजी हो जाते हैं दर्शन। पता नहीं उस दिन क्या था, थर्सडे था, पता नहीं कोई फंक्शन था। तो वहाँ पे वो गार्ड कहने लगे कि आपके अब दर्शन नहीं होंगे, आपको पास लेना पड़ेगा, आप ऐसे नहीं जा पाओगे। मैंने कहा भैया ऐसे कैसे? तो कहने लगा कि बिना पास के मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। फिर वो आंटी कहने लगे कि बेटे ले आओ पास। पास 200 रुपये का था। मैंने कहा अच्छा आंटी, आप अंकल के पास बैठो और मैं पास लेकर आती हूँ। और फिर मैं पास लेने चली गई पीवीआर ऑफिस। वहाँ जाकर देखा तो ऑफिस भी बंद, लंच टाइम था, 1 घंटे का टाइम था खुलने में। मेरा मन उदास हो गया कि आंटी कैसे दर्शन करेंगे। मैं उदास मन से आंटी के पास आई। मैंने कहा आंटी अब तो 1 घंटा लगेगा, ऑफिस बंद है। आंटी बोली दर्शन करने थे, 1 घंटा तो हम नहीं रुक पाएंगे। तो मैं भी उदास हो गई। फिर मैं गार्ड के पास गई। मैं गार्ड को फिर रिक्वेस्ट करने लगी कि भैया मैं तो पास लेने गई थी, पर ऑफिस बंद है और ये बुजुर्ग लोग करना चाहते हैं। पर गार्ड टस से मस नहीं हुआ और मुझे डांट मारने लगा कि मैंने आपको एक बार कह दिया, क्यों आप बार बार बोल रहे हो? जो ये शिरडी के गार्ड है ना, बहुत रोडली हैं, अच्छे ढंग से बात नहीं करते। और तभी अचानक मैंने देखा जो बाबा का मुख दर्शन है ना, वहाँ पे एक दरवाज़ा बना हुआ है। जो शिरडी गांव के लोग हैं ना, वो आसानी से दर्शन करने के लिए चले जाते हैं। अच्छा, बहुत यंग यंग लोग बड़े बड़े ईजी मतलब दर्शन करने के लिए जा रहे थे। ये देखकर ना मुझे बाबा पर बहुत गुस्सा आया। जो मुख दर्शन की खिड़की है ना, मैं वहाँ जाके बाबा को बोली कि बाबा तुम भी बेकार और तुम्हारी शिरडी भी बेकार। बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा यहाँ तो पार्शलिटी चलती है, इतने बुजुर्ग लोग दर्शन करना चाहते हैं और वो कर नहीं पा रहे, और शिरडी गाँव वालों के लिए कोई रूल नहीं है। बहुत गुस्सा हुई, खिड़की में बाबा को कहा। और मैंने कहा चलो आंटी, कोई ज़रूरत नहीं है बाबा के दर्शन करने की। और ये कहकर मैं सिर्फ 2 कदम ही चली थी, इतने में गार्ड की आवाज़ आई, ओ मैडम आ जाओ दर्शन कर लो। और मैंने पीछे मुड़ कर देखा, वो गार्ड मुझे बुला रहा था। मुझे बहुत खुशी हुई और आई और फिर बाबा को कहा कि बाबा आपकी बेटी नाराज हुई और गुस्सा हुई, तो आपको बाबा, आपको बेटी का गुस्सा नहीं देखा गया। और बाबा ने उसके मन में भाव डाल दिया गार्ड के। और फिर मैं अंकल आंटी को लेकर अंदर दर्शन करने के लिए चली गई, सीधे डायरेक्ट। और वहाँ जाके दर्शन, रश तो था, आंटी मुझे पकड़ कर चल रही थी और मैं अंकल को व्हील चेयर पर लेकर जा रही थी।
और रश बहुत था। पर हम जब बाबा के पास गए तो हमें पूरे 15 मिनट सब रश को हटा के हमें 15 मिनट दर्शन कराए गए। इतना आनंद आया ना। और वो आंटी आते हुए मुझे इतनी दुआएं देने लगी ना, कि कहने लगी कि बेटी कितने अच्छे दर्शन हुए, अगर तुम ना होती तो हम ये दर्शन ना कर पाते। बहुत दुआएं दी और मेरा मन भी खुश था कि बाबा आप भी खुश होंगे, आज मैंने एक अच्छा काम किया, आपकी बेटी ने एक अच्छा काम किया। और हम बाहर आ गए, मुझे भी बहुत आनंद आया। उन्हीं के बहाने मैंने भी 15 मिनट बाबा के आगे दर्शन किए। वो आंटी दुआएं दे रहे लेकर चली गई, और वो चली गई और मैंने उसको जाने दिया, क्योंकि मेरे जो साथ के लोग थे वो मेरा वेट कर रहे थे। मैंने कहा था कि मैं अभी सहजत लेकर आती हूँ, और मुझे बहुत टाइम लग गया था। आंटी को बोले, आंटी कहने लगे कि मैं चली जाऊँगी। अच्छा, वो जब चले गए तो 10 मिनट बाद मेरे मन में बहुत से सवाल उठे कि ये अकेले इतने बुजुर्ग लोग कहाँ से आए, इनके साथ कोई भी नहीं था, शिरडी गांव के तो थे नहीं। और कोई बच्चा अपने माँ बाप को, इतने बुजुर्ग को अकेला भेजते हैं, वो भी 90+ माँ हो, वो खींच के ले आए। और मैं देखो मेरे साथ वो रहे, मैंने एक बार भी नहीं पूछा अंकल आंटी आप कहाँ से आए हो, आपके बच्चे नहीं हैं, कोई सवाल ही नहीं किया, बस उनको दर्शन करवाए। मुझे लगा कहीं बाबा मेरी परीक्षा तो नहीं लेने आए थे, बाबा तो कोई भी रूप धर के आपकी परीक्षा लेने आ जाते हैं। मैंने कहा चाहे बाबा आप आए थे परीक्षा लेने, पर आपकी बेटी तो सफल हुई ना। आप चाहते थे ना कि मैं सेवा करूं, उनको लेके जाऊं, और बेटी के मन में वो भाव आ गया, मैं आपकी परीक्षा पर सफल हुई। और सच में बाबा ऐसे कामों से बहुत खुश होते हैं। मेरे तो हमेशा ये कोशिश रहती थी पूजा पाठ की बजाय मैं लोगों की मदद करूं। मैं जानती हूँ कि लोगों की मदद करने से बाबा खुश होते हैं। सच में मुझे बहुत आनंद आया, और मुझे विश्वास था कि वो बाबा ही रूप धर के मेरी परीक्षा लेने आए थे। तो आप भी जब कभी शिरडी जाओ, ऐसे कोई मौका आए तो ऐसा मौका मत गंवाना। बाबा आपकी कभी परीक्षा ले रहे हो और बाबा की परीक्षा पे खड़े उतरना, और फिर देखना आपकी जिंदगी कैसे बदल जाएगी। बस आज इतना ही। आप हमेशा खुश रहें, बाबा का आशीर्वाद आप पर बना रहे। ओम साईं राम।